गुटखे को अब गुटखा नहीं बोले तो क्या बोले यार, गुटखा ही है। मुझे पता है गुटखा गुटखा है, आपको पता है, बेचने वाले को पता है, खाने वाले को पता है, लेकिन जो बनाने वाला है उसको ऐसा लग रहा है कि ये गुटखा नहीं है, ये ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस है हमारा। ये जो ड्राई फ्रूट्स है, ये खाने वाला अगर इसको खाएगा ना तो उसमें जान आ जाएगी। हमारा केसर का दम खाएगा तो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, भूख भी नहीं लगेगी और शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी और फ्यूचर में कोई बीमारी भी नहीं होगी और जो है वो भी निकल जाएगी। हर्बल की शक्ति से भरपूर। गुटखा नहीं बोलते, ये पान मसाला। काहे का मसाला? सीमेंट का मसाला, बजरी का मसाला, टिंडे की सब्जी का मसाला। काहे का मसाला? मसाला तो है ही। अब उस मसाले में इनके क्या मटेरियल है? केसर, बोलो जुबान केसरी, इलायची, राष्ट्रीय इलायची, सौंफ। ये इनने अलग ही वो होली का वो होता है ना जिसमें मेहमानों को देते हैं, वो खोल के बैठे हैं। ऐसा लाला लैंड बना रखा है ना ये गुटखा बनाने वालों ने। ये ऐसा चला रहे जैसे तो ना समाज खुश है बहुत ज़्यादा और इनका एक त्योहार चल रहा है और जो खाने पीने वाले हैं वो भंडारे में आए हैं और है ना बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, समाज के हित में काम हो रहा है, समाज तरक्की पे जा रहा है। एकदम हर्षो उल्लास का माहौल चल रहा है इनकी टेरिटरी में। ऐसे हो रहा है जैसे खाने वाला तो है ना एकदम रौंदे चाका हो गया उसका काम खाने के बाद, और एकदम ऐसे फंवारे चल रहे हैं केसर बादाम के। हो जा शुरू। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ये काल्पनिक जो लिखा हुआ है ना नीचे, केसर का काल्पनिक नहीं है, ये रियल काल्पनिक ये है कि जो गुटखे खाने वालों का जब मीटअप होता है, जो त्योहार बनता है वो ऐसे ही बनता है। इधर से वो थूक रहा है, सामने से वो थूक रहा है, फिर लड़की आ रही है, लड़की देख रही है, अरे ये बॉयज लोग गुटखा थूक रहे हैं, मैं भी थूकूंगी। भाई जो मिल जाए उसी को गुटखा खिला रहे हैं। भर्ती चल रही है इनकी ऐड की, फिजिकल एकेडमी है फिजिकल ख़त्म करने की, उसके अंदर भर्ती चल रही है और सारे त्योहार बना रहे हैं, लेकिन सेंस नहीं बना पा रहे। ये ऐड क्या है? ये गाड़ी से लेके निकले, भीड़ हो रही थी और भीड़ में ना फिर ये टाइगर ने गुलाटी मार दी और इसने गुटखा फाड़ा जो कि नकली है। ये गुटखा भी नहीं दिखाते हैं ये शूटिंग के टाइम पे, बस ऐसे एक्टिंग कर लेते हैं, फिर बाद में वो पीएनजी लगा देता है एडिटर। तो उसने पीएनजी खाया गुटखे का और वो सामने सूंघ लिया उसने, तो उसने गुलाटी मारी, फिर एक इसकी गाड़ी के विंडशीट पे पीक मारी और आके बैठ गया। और फिर ये इसको देखो, ये इतना पुराना एम्प्लॉय है गुटखा कंपनियों का, ये परमानेंट डैमेज है इसके हाथ में, अभी ऐसे ही रहता है। ये फिटनेस फ्री गुलाटी महाराज, ये तो क्या है, सुबह उठता है, जिम जाता है, प्रोटीन शेक में ये यही मिला के जाता है और फिर पी के ये जिम में भी गुलाटियां मारता है। यार इसकी तो है ना ये गुटखे के ऐड में भी बहुत ही बुरी एक्टिंग है। ये तो लेटेस्ट मामला है, बहुत पहले से चलती आ रही है ये चीजें। एक 15-20 साल पुराना ऐड है, उसके अंदर है ना हीरोइन गुटखा खा रही है, एकदम ग्लैमरस हीरोइन है वो, और है ना कोई तो कहीं इवेंट है जहाँ पे फैंस लोग हैं, उनके बीच में गुटखा खाएगी। मैम आप ये खाती हैं? नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। दिस इज संतूर सादा मसाला, बिना सुपारी बिना तंबाकू, हर्बल की शक्ति से भरपूर। मैं हमेशा यही खाती हूँ, आप भी खाइए। मैम ये तो कमाल हो गया। अब ये देखो, ये रेड कारपेट से रेड कपड़े पहन के एकदम वाइट वॉशिंग चल रही है गुटखे की, तो ये चल रही है वहाँ से जा रही है। वेरी गुड। जो भी ये गुटखे के एड्स में आते हैं एक्टर्स, ये सब जाते हैं ना रेड कारपेट पे और अलग अलग इवेंट्स में रेड कारपेट बिछा हुआ रहता है, ग्लैमरस लगता है यार वो। बट एक्चुअल में वो क्या है, जो कलर है ना, वो जो भी गुटखे खाने वाले हैं, इनकी टारगेट ऑडियंस जो है, उनको एक सफ़ेद कपड़ा देते हैं और जचा के बोले थूको, उसी को बिछाते हैं। जो भी एक्टर है उसके अकॉर्डिंग जो फिट होगी ना, हर वो पॉसिबल स्क्रिप्ट इनने बना रखी है। और ऐसे भारत पाकिस्तान का प्रेम भी दिखाया है इनने गुटखे के जरिए। मीठा मीठा बोल, संतूर की पुरिया खोल, बोल मीठा बोल, रिश्तों का बॉर्डर खोल। खुश कर दिया है, बॉर्डर खोलो। कितने सस्ते में निपट गया पूरा मैटर ही यार। 5 रुपए की गुटखे की पुड़िया खिलाई, सामने जो भी जनाब हैं
उनको खिलाई अपने ओए ने, और पूरे कंट्री वाले निकल गए गेट से, अरे यार गुटखा खिला दिया यार इसने, तो यार गुटखे से मैटर सॉल्व हो सकता था, फालतू ही लोग शहीद हो गए हैं। आज की बेटी कल की माँ है, और माँ केवल पूजनीय होती है। राजश्री पान मसाला, स्वाद में सोच है। हाँ, स्वाद में सोच है, और सोच में क्या कब्जी हो गई ना, सोच कहाँ से करेगा वो। तो यार ये जिस भी ब्रांड का ऐड है, ये जो भी कंपनी बनाती है ना, ये ऐसे ही ऐड बनाती है, अंट संट मटेरियल आएगा स्टार्टिंग में और फिर एंड में। ये ऐड वाले बड़े रैंडम लोग हैं यार, ये ऐसे सोचते हैं कि जो मेरा नेक्स्ट मूव है वो पता नहीं चल जाए सामने वाले को, कुछ भी बना देते हैं। बरसात के मौसम में बारिश आ गई, राजश्री पॉटी। अगर नींद आ रही है तो सो जाओ, राजश्री पॉटी। आलू की सब्जी में आलू क्यों नहीं डाला, राजश्री पॉटी। अगर जीवन को बचाना है तो जल को भी बचाना होगा, राजश्री पान मसाला। बिल्कुल, जल को बचा ही तो रहे। अगर वो खाने वाला गुटखा खाएगा, पानी को बचाने का ही तो काम है यार गुटखा खाना। कोई गुटखे की फांकी डाला अपने गेटी में, तो जो थूक बन के निकलेगा तो वो पानी के रूप में ही तो समाज को मिलेगा। और यार ये अंकिल पानी की बात कैसे कर रहा है, इसको तो दूध का शौक है ना। आहा माशाल्लाह, क्या दूधिया बदन है, आहा वाह। अरे ओ अंकिल, आपकी पेंट में तो पहले ही डेंट है यार, फिर ये टेंट लगाने की बातें क्यों कर रहे हो। अभी रिसेंटली मैं गुटखे की टेरिटरी में डीप घुसा हूँ, खाने की नहीं, मतलब मिला हूँ मैं कई लोगों से। और एक चीज़ मैंने देखी है, गुटखा खाने वाला अगर गुटखा खा लिया, उसने यहाँ पे दाब लिया, तो वो सबसे पहला काम करेगा, बोलने से भी पहले थूकेगा। और वही थूक आपने भी देखी होगी यार, 4 कदम कहीं भी चलोगे तो कोई ना कोई पीक दे के पीक मारी देगा। तो यार ये जो लाल बैटरी एसिड है, इसके एड्स तो देखे होंगे आपने। इसके एड्स के अंदर पूरा बॉलीवुड का जो टॉप 1% है वो बैठा है। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे, बोलो जुबान केसरी। गुटखे का जो पुराना कॉन्करर प्लेयर है वो तो अजय देवगन है ही, लेकिन अभी इसके अंदर न्यू चैलेंजर्स आए हैं। SRK किंग खान आए हैं, किंग है, गुटखा तो खाएंगे ही यार। और एक F1 रेसर तो है ही अपने बॉलीवुड के अंदर, उनने भी ज्वाइन करा है ये टीम को। और जो साल में अपनी रीलें बना बना के थिएटर में लगाता है अक्षय कुमार, उसने भी लाल दुपट्टा पहन लिया है। यार ये जो लाल चमड़ी गैंग है ना, इसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो एक एक का नाम बताने से अच्छा है सबके एड्स देख लेते अपन। इंटरनेट के ऊपर जो सबसे फेमस गुटखा है, वो जो कोलैबोरेशन है ना, जो बहुत तगड़ा चल रहा है, धमाधम जिनके ऐड आते रहते हैं, वो जो ऐड है यार बहुत गूफी सा ऐड बना रखा है। सारे ये गुटके वाले जो भी एड्स आते हैं ना, ये एक से बढ़कर एक है। ये ओए नीचे आ, घोड़े बेच दिए क्या? हर बार का ये ड्रामा। डेमो देखो आप यार, कार ओपन आई है, सूट वूट पहन के आए हैं, चश्मा वश्मा लगा के, और गुटखा खा रहे हैं, और वो ऊपर बैठा चिंदी आदमी 5 रुपए के लिए रोता रोता आ गया इनके पास। अरे यार तू अपना गुटखा तेरी जेब में रखना है यार। ये जो ये वाले ऐड आते हैं ना, इनका ना अलग माफिया चलता है इनका। ये हैमर में घूम रहे हैं और ऐसे गाड़ी घोड़े में घूमते हैं मस्त, और है ना इनकी एडिटिंग चलती है, ऐसे केसर उड़ता हुआ जाता है। वो केसर नहीं है, वो पीक है। ये सारे थूकते हुए निकलते हैं रोडों पे, तो ऐसे करके निकल रहे, और फिर है ना ऐसे माफियाओं की मीटिंग बैठ रही है ना, तो वहां पे बैठते, और फिर सामने वाला थूकता है, तो फिर कोई भी एक आदमी जाके बोलता अरे ये तो मेरी जबान है, ये तो अपनी जुबान है। और ये बोले बात है ना ऐसे मस्त गैंग में ऐसे पहले तो एक दूसरे को देख के करते हैं, फिर इनको याद आता है अरे ये कैमरे में भी तो बोलना पड़ेगा ना, तो फिर कैमरे में भी क्या नहीं, क्या मतलब क्या है यार इस चीज का। नहीं ये क्या कोई सीक्रेट मैसेज है क्या, तू खा नहीं रहा, तू देख ले, मैं तेरे सपने में आ जाऊंगा, थूक दूंगा तेरे मुंह पर। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। और इसके कौन पैसे काटेगा और एक्टिंग के। सर मैं गुटखा बिल्कुल नहीं खाता हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करूंगा गुटखा खाने की। ये ऐसे ज्ञान बांटता है, मैं सुबह ना 3-4 बजे उठ जाता हूँ, और फिर उठ के क्या गुटखा खाता है क्या। और मेरे को एक चीज़ बताओ यार, ये ऐसे गैंग के अंदर कोई गुटखा नहीं खाता ऐसे। ये गुटखा खाने वाले ना रोते हैं अरे ला गुटखा खिला। कोई भी अमीर आदमी जो हैमर मैकलारेन और जो भी ये गाड़ियाँ दिखा रहे और सूट वूट पहन के, कोई गुटखा नहीं खाता है यार। ये अलग ही पता नहीं गुटखे खाने वाले की जो आउटफिट है ना, ये है वो, ये सज धज के कोई गुटखा नहीं खाता कि यार आज तो एकदम कटिंग वटिंग करा के आया हूँ, मस्त कपड़े लेके आया हूँ टेलर से, मेरे सूट सिला के आया हूँ, गुटखा खा लेता हूँ यार। ऐसे कोई नहीं करता। सुपरस्टार बना रखा है यार बॉलीवुड में, तो एक सुपरस्टार मियाँ भाई तो आ गई, अब जो दूसरे वाले हैं उनसे भी मिला देता हूँ मैं आपको। बैर मिनिमम एफर्ट मारते हैं ये अंकिल हर काम में, गुटखे के ऐड में भी एकदम बैर मिनिमम एफर्ट मारा है।
राष्ट्रीय इलायची जश्न का जश्न। ग्रीन स्क्रीन टाक के पूरा ऐड बनाया हुआ है ये। अब इसके अंदर जो ये गुटके का मालिक है, मतलब जो बना रहा है, वो देख रहा है कि यार ये जो टसन चल रहा है हमारे गुटके का, ये दीवार के कोने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। जो इसकी पीक है वो दीवार के कोने में है, तो इसका ऐड बिलबोर्ड से छाप दो पूरा, और फिर है ना सलमान भाई ऐसे पकड़ेगा उसको गुटके को और ऐसे डालेगा। एडिट भी नहीं करा, गुटका जाता हुआ यार। अब देख लो यार, ये लोग खाते भी नहीं है, ऐड बना रहे मस्त। अब यार ये ऐड देख के फिर वो एक मजदूर बोलेगा कि यार सलमान भी तो खाता है। यार सलमान खान मिल गया अपने को, इतना जवान एक्टर, 20 साल की इसकी हीरोइन रहती है, तो ये भी जवान ही है। जवान जवानी थोड़ी खेलेंगे सारा गुटका गुटका, बुजुर्गों को भी तो जरूरी है ना, तो उसके लिए भी है। जैसे अमित जी लव्स बिकाजी है ना, तो अमित जी सिर्फ बिकाजी को ही प्रेम नहीं करते हैं, 2 चीजें और हैं, जिसमें से एक तो गुटका है। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद। अनोखा स्वाद। ऐसा मैं मान ही नहीं सकता यार, बाप बेटे दोनों गुटखा खा रहे हैं और एकदम ऐसे हंसी के माहौल में खा रहे हैं। अरे कलेश हो जाएगा अगर बाप को पता चल गया ना लौंडा गुटखा खा रहा है, पहले तो जूते बजाएगा वो। ये अलग ही इनका डुलुलू चल रहा है कि बाप बेटा दोनों ऐसे फांकी लेके खा रहे हैं। इस ऐड का तो देखो बजट कम है, लेकिन और भी ग्रैंड दिखाने के लिए और क्या कर सकते हैं, इनने एकदम हॉलीवुड लेवल का काम करा है ऐड बनाने में। बढ़िया सा बंगलो हायर करा है, उसके अंदर मैकलरेन आ रही है, और फिर क्या हो रहा है, ऋतिक रोशन गुटखा खा रहा है। मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। इनने ना पॉर्श खड़ी कर ली, घोड़े दौड़ रहे हैं, प्राइवेट जेट्स हैं और बहुत सारी गाड़ियां हैं, और जिसके अंदर है ना गुटखे का बड़ा वाला पैक रखा हुआ है। छोटा वाला तो चिंदी दिखेगा ना यार, क्योंकि साथ में मिलाने का आइटम भी रहता है, इसलिए बड़ा वाला दिखना चाहिए यार, कुछ हैवी मटेरियल है, मोटी बातचीत चल रही है यहाँ पे तो। और बिकरा कहाँ है, थड़ी पे लटका हुआ। ये एडमिन ने ना जरा भी बुद्धि नहीं लगाई भाई, वो घर से निकला अपनी मैकलरेन लेके, उसके अंदर गुटखा डाल के अपने साइड में अपनी बंदी को बिठा के उसको डेमो दे रहा है, देख गुटखा खाता हूँ मैं। घर से निकला और अपनी पार्किंग में गया कहीं जहाँ पे प्राइवेट जेट है इसका, वहाँ पे गाड़ी पार्क कर ली, और है ना फिर लड़की को भेज दिया ये फ्लाइट में कि जा तू जा, और है ना फिर ऐसे गुटखा खाता है ये। तो लड़की इंप्रेस हो जाती है, यार क्या गुटखा खाता है। अब प्राइवेट जेट में लड़की अपना छोटा गुटखा का पैक लेके चल जाती है, लेकिन फिर ऋतिक रोशन देखता है कि यार ये बैग भूल गई। इनका डेमो दिखाने के लिए आपको मैं पूरी स्टोरी बता रहा हूँ। तो ऋतिक रोशन देखता है यार ये बैग तो मैं दिया था इसको, अभी फ्लाइट लॉन्च भी नहीं हुई इसकी, लेकिन पहले तो वेट कर रहा है वो कि हाँ भाई लॉन्च हो गई। अब फिर वो देखता है कि यार अब मैं बैग दे के आता हूँ इसकी फ्लाइट में, ये उड़ रही है तो मैं इसको अपना फाइटर जेट लेके जाता हूँ, और है ना फिर दूंगा इसको। तो गुटके की फांकी मार लेता है, फ्लाइट में गया, डेमो दिया कि अरे बैग भूल गई, फिर वापस वहीं आ जाते हैं जहाँ से चालू हुए थे, और फिर बैग दे देता है। मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, जमाने से हटकर दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। इसीलिए तो बुद्धि खराब है यार। अगर वो गुटखा नहीं खाता तो उसका दिमाग चलता कि यार मैं वापस लैंड करवा लेता हूँ, या मैं कुछ नए रास्ते खोजता हूँ। ऊपर जाके बुला के लाया, फिर नीचे खड़ा कर दिया, अरे तो फिर फोन ही कर लेता। खैर वैसे ये तो CGI प्लेन्स है सारे, और जो गुटखा है वो गुटखा नहीं है, ये सैरोगेट मार्केटिंग करते हैं। इलायची का ब्रांड लॉन्च कर रखा है इनने, कैंडीज का बिजनेस है ये जो ऐड चल रहा है। बाकी असली माल तो दुकान पे एक तो गुटखा मिलता है, साइड में उसका मिक्सिंग का मटेरियल मिलता है, जिससे क्या है बढ़िया काम हो जाता है खाने वाले का। बस खाने वाले का ही होता है, बाकी फिर जहाँ थूकता है वो बात गलत है। तो यार थूक गिट ही लेना अपना, गिट भी तो नहीं सकते यार, इनसे झिलता ही नहीं है वो जो भी मटेरियल खा रहे हैं ये, उसका जो पीक है वो थूकना ही पड़ता है इनको। यार जब तुम खा के ही थूक रहे हो तो फिर मतलब क्या हुआ, उसको गिटो ना, पेट तक जाना चाहिए मटेरियल सारा। तो डैमेज यहाँ से लेकर छाती से होता हुआ पेट तक जाता हुआ बाहर निकल जाए। अब इनका डैमेज तो सारा मुंह के अंदर ही रह गया, पूरा चलने दो, बाहर निकालो यार।
इनका डायरेक्टर ऐसे सोचता है कि है ना एड बहुत ज़्यादा ग्रैंड बनाऊंगा मैं, तो जो ये एकदम ट्रायंगल के जो सबसे नीचे सोता है ना, इसको ऐसा लगना चाहिए कि ये हेलीकॉप्टर तो मेरा ही है, इसी के अंदर बैठ के मैं गुटखा खाऊंगा। एड तो ग्रैंड बना लिया, हेलीकॉप्टर का बजट नहीं था, क्योंकि अभी नया नया गुटखा मार्केट में आया है, पहले बिकेगा तभी तो पैसा आएगा। तो पीएनजी इमेज से आया है ये गोविंदा, और सूटकेस में लुटा रहा है गुटके, और गांव वाले पगला गए, लूट रहे। अरे यार तू गांव में गया है या नशा मुक्ति केंद्र में बांट रहा है जो ऐसे पगला गए लोग? गवर्नमेंट जो है वो इस चीज को बैन नहीं करती और करेगी भी नहीं, क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा आता है इस चीज का। 28% तो देखो जीएसटी जुड़ता है इसमें, और साथ में और भी कुछ है, वो पैसे आते हैं इनके पास, तब जाके गुटखा बिकता है, और ये इंडस्ट्री तो ऐसी ही चलेगी। बाकी तो यार देखो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ये गुटखे से और जो भी चीज़ें होती है, अपन तो यार देखो मजे लेने आते हैं। तो ठीक है फिर यार, अब मैं चलता हूँ, बाकी जाने से पहले गुटखा खैनी तंबाकू जानलेवा है, आज ही छोड़े। नॉर्मली मैं दिन में खाता नहीं हूँ, गुटखा खा लेता हूँ ना तो भूख नहीं लगती।